हमने देखा था कि जो रेशोज़ हैं वो 4 पार्ट्स में हमने सीखनी है। पहले का नाम है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड का पार्ट है जो हमने सीखनी है वो है सॉल्वेंसी रेशो, और थर्ड है आपकी एक्टिविटी रेशो, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या देखते हैं? लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। 11th क्लास में आपने इस तरह की बैलेंस शीट देखी थी, हम इसी तरह की बैलेंस शीट ही करेंगे। यहाँ पर लिखा होता था बैलेंस शीट, आपने जो पहला लेसन पढ़ा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जो हम यहाँ पर बता रहे हैं बस उस पर ध्यान देना। एक एसेट और एक लायबिलिटी। आपने बस ये ध्यान रखना है कि एसेट की जो ये वाली साइड है, पहली एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? एसेट हमने 3 टाइप्स के करने हैं। करंट एसेट, इसके नीचे आएगा आपका फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के नीचे आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट को हमने 3 केस में बाइफरकेट कर दिया। पहला करंट एसेट, दूसरा फिक्स्ड एसेट, तीसरा इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं ये जो कि आपके शॉर्ट टर्म में, मतलब कि 1 साल के भीतर भीतर वो कन्वर्ट हो सकें पैसे में। इस तरह आपको याद रखना कि ये कन्वर्ट हो जाएं पैसे में जल्दी से, कैश में, सॉरी पैसा कह रहा हूँ, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? ये वो एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, और इसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इन्वेस्टमेंट जो अभी यहाँ पर देखोगे ये भी लॉन्ग टर्म की है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। एसेट जो है वो आपके 3 तरह के हो गए, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट एसेट हुआ आपका शॉर्ट टर्म, और फिक्स्ड एसेट हुआ आपका लॉन्ग टर्म के लिए, और इन्वेस्टमेंट हुई लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप लाइबिलिटी साइड की बात करोगे तो यहाँ पर आएगी आपकी कैपिटल, यहाँ पे आएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट, और नीचे आएगा आपका शॉर्ट टर्म डेट। इस तरह आपने इसको याद रखना है कि एसेट भी आपके 3 तरह के हमने बताए, लाइबिलिटी आपकी 3 तरह की बताई। लाइबिलिटी में ऊपर आया कैपिटल, नीचे आया लॉन्ग टर्म, और नीचे उसके नीचे आया शॉर्ट टर्म डेट। अब हम देखते हैं कि एसेट, करंट एसेट में कौन कौन आता है। ठीक है, जब भी आप करंट एसेट की बात करोगे तो करंट एसेट में आपका आएगा कैश, सॉरी इसको छोटा करते हैं, और करंट एसेट में आएगा आपका कैश, बैंक, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपने ये याद रखना, ये 3 का ग्रुप है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और जो मैं 3 बता रहा हूँ उसका नाम है डेटर, बिल रिसीवेबल, और इन्वेंट्रीज। और एक और लास्ट आपने याद रखना है प्रीपेड एक्सपेंस। तो अपने ये 7 करंट एसेट याद रखने हैं। तो करंट एसेट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने देखने हैं वो है ये 7। कौन कौन से? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, जब भी आप करंट एसेट की बात करोगे आपने ये सारे ऐड करने हैं, ये सारे के सारे करंट एसेट में आएंगे। और जब आप फिक्स्ड एसेट की बात करोगे तो यहाँ पर सारे के सारे फिक्स्ड एसेट, इनको हम दूसरी भाषा में कहते हैं नॉन करंट एसेट। आपको ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि नॉन करंट एसेट है। ये हो गया आपके नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आपके सारे हो गए जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, एसेट कोई भी हो गया। और इन्वेस्टमेंट ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है,
अब आते हैं हम इधर कैपिटल को, जो है ये जो कैपिटल है, आपको ये क्वेश्चन में जो दी जाएगी ये इस तरह लिखी जाएगी, शेयर होल्डर फंड। ये लिखी जाएगी शेयर होल्डर फंड। और भी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में आपने याद रखना है, जैसे कि आपका हो गया डिबेंचर, जो 1 साल से भी ज़्यादा का पड़ा हुआ है, मतलब जैसे लोन, लोन नहीं, जो मतलब कि लाइबिलिटी जो है वो 1 साल से ज़्यादा की है, आप उसे 1 साल के बाद चुका सकते हो। और शॉर्ट टर्म डेट या फिर करंट लाइबिलिटी, ये वो हैं जो 1 साल से कम समय लगता है इसको चुकाने के लिए। इसमें आपका आ जाएगा जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, बिल पेबल, और जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं एक्सपेंस। ठीक, ये आपका आ गया करंट लाइबिलिटी। इसमें आपका दो चीज़ें और आती हैं, लोन जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, और ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। तो ये आपने 11th में भी किया होगा, तो मैंने बस ये आपको रिवाइज करवाया। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये बैलेंस शीट जो है ये अपने माइंड में ध्यान रखनी है। बैलेंस शीट के मैंने दो एस्पेक्ट बताए, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। मुझे बताइए ये बैलेंस शीट जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है वो वाला नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके बताया हुआ है, लेकिन आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के बेस पे आएंगे। तो ये जो करंट एसेट है, एसेट वाली साइड में आपको तीन एसेट याद रखने हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। और लाइबिलिटी साइड में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। अब इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने नाम इनके बताए आपको, जो कि बुक में आपको लिखे जाएंगे। इसको आपने याद रखना, शेयर होल्डर फंड। कैपिटल से आप याद रखो शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट, इसको आप याद रखो, इसका नाम ये है डेट, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। और शॉर्ट टर्म डेट, इसको आपने यहाँ नाम ही याद रखना है इसका, करंट लाइबिलिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th में हम लोग इतना ध्यान देते नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर थोड़े होते नहीं है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपका करंट एसेट सी, ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट, और ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी बैलेंस शीट को देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, शेयर होल्डर फंड, डेट और करंट लाइबिलिटी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल लाइबिलिटी है ना। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल एसेट है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो फार्मूले बन गए कि टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर फंड, डेट और करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है? बिल्कुल, हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में देखा हुआ है कि लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर होती है, इसलिए टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, कि टोटल डेट किसके बराबर है, टोटल डेट किसके बराबर हुआ, टोटल डेट बराबर हुआ डेट के प्लस करंट लाइबिलिटी के। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये बना ये, टोटल डेट क्या हुआ, ये और ये,
डेट और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये होगा टोटल डेट। अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हमने कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ आपका शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। अभी डेट क्या हुआ, डेट का मतलब हुआ ये नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने एक शेयर होल्डर फंड को ऐड किया, एक मैंने डेट को ऐड किया, ठीक है, तो जा करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये कह सकता हूँ कि टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टोटल एसेट है वो किसके बराबर हुआ, टोटल लाइबिलिटी के। और टोटल लाइबिलिटीज में से मैं शेयर होल्डर फंड और डेट दोनों निकाल रहा हूँ, सॉरी गलत हो गया, इस शेयर होल्डर फंड और डेट तो ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉय होते हैं। अगर मैं टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसमें से करंट लाइबिलिटी निकाल रहा हूँ तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉय क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड और डेट। अगर टोटल एसेट को मैं टोटल लाइबिलिटीज भी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज में अगर मैं करंट लाइबिलिटी निकाल दूँ तो आपका शेयर होल्डर फंड और डेट दोनों आ जाएंगे। तो ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमेशा तीन चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है, ये एक्सक्लूड की जाती हैं, मतलब हम इसको नहीं लेते। क्या क्या, एक गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, और कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई फिक्टिशियस एसेट पड़ा हुआ है, और तीसरी हम वो जो चीज़ नहीं लेते वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन चीज़ें हम नहीं लेते, ठीक है। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपने देख लिया। तो ये चीज़ है बैलेंस शीट। अगर आपको ये बैलेंस शीट अच्छे से क्लियर है तो ही आप आगे का फॉर्मूलेस वगैरह कर सकते हो। कोई इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं।